नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्यो बोन में। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी दिनों से हम सभी सुन रहे हैं कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, तो इस वजह से लोगों में पैनिक का माहौल क्रिएट होने लगा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नया वेरिएंट किस तरह का है, ये कितना खतरनाक है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए खुद के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। प्रिवेंशन के पॉइंट बताऊंगी आपको। लास्ट में कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके वेरिएंट के बारे में, तो इसके वेरिएंट का नाम JN1 बताया जा रहा है। जनरली नवंबर दिसंबर के मंथ में कोविड के केसेस बढ़ने लग जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है। बात कर लेते हैं इसके फैटल या नॉन फैटल होने की। देखा जाए ये कितना खतरनाक है। तो जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें जो सिम्टम्स आए हैं या जो भी रिपोर्ट सामने आई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखने में आया है कि ये वेरिएंट इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वेव्स। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, तो आप बने रहें। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जनरली इसमें देखा जा रहा है कि आपका सोर थ्रोट हो सकता है, थोड़ा सा गले में दर्द होना हो सकता है, रनी नोज हो सकती है यानी कि नाक का बहना हो सकता है, फीवर आ सकता है, हेडेक्स, फटीग यानी कि आपको कुछ टायर्डनेस महसूस हो सकती है, आपको थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों में माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी देखे गए हैं। थोड़ा सा आपका डाइजेशन वीक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि आपकी भूख भी जा सकती है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी देखने में आ रहे हैं। और साथ ही साथ लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, जैसे कि प्रीवियस वेव में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिले थे, ऑलमोस्ट सभी सिम्टम्स इसमें वैसे ही हैं। बात कर लेते हैं ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में, यानी कि प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस आप जो भी कहें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में 60 साल या फिर उससे ऊपर की एज के लोग हैं, या फिर जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर सांस का फूलना, सांस संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि अस्थमा है या फिर निमोनिया है, या फिर कोई चेस्ट इन्फेक्शन रहता है पहले से ही, या फिर किसी तरह की एलर्जी है, सांस से संबंधित कोई एलर्जी है, नेजल एलर्जी है, या फिर कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो इस तरह की बीमारियों में लोगों की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट आता है ग्रुपिंग करने से बचें, यानी कि ग्रुप टॉक्स करने से बचें। अगर आप बाहर कहीं मीटिंग्स में जा रहे हैं या फिर बाहर ही कहीं आप अपने नेबर से या अपने रिलेटिव से कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, 4 लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को करने से आपको बचना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो कुछ टाइम तक इसको अवॉइड करें आप, क्योंकि इस तरह के काम करने से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से चेन बनती है और आगे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, तो हमें चेन को ब्रेक करना है, उसको फैलाना नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ। सपोज़ अगर आप किसी लोगों के बीच बैठकर बातें कर रहे हैं या किसी से मिलजुल रहे हैं बाहर के लोगों से, और उनमें से किसी एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ पहले से ही, और उस पर्सन में से आपको इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन आप घर आकर वही इन्फेक्शन अपने घर के किसी ऐसे फैमिली मेम्बर को ट्रांसमिट कर देते हैं जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, तो ये इन्फेक्शन उसको बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इस केस में आप कैरियर हुए, इस तरह से इसकी चेन बनती है आगे, तो इसको आपको अवॉइड करना है इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट आता है, अगर आप बाहर से कहीं ऑफिस से या कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, जैसे कि हमने प्रीवियस वेव्स में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिन में 2 से 3 बार हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर आप गार्गल ज़रूर करें। आपके घर में सभी फैमिली मेम्बर्स ये काम ज़रूर करें, जिससे कि अगर इन्फेक्शन होता भी है तो वो आपका स्प्रेड नहीं होगा आगे। बाहर जाने पर मास्क का ज़रूर यूज़ करें, और अगर आपको N95 मास्क मिल जाता है उसका यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गए कुछ प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस, आप जो भी कह लें। अब चलते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी हुई तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। और हमने प्रीवियस वेव्स में भी देखा है इम्यूनिटी को बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, तो अभी भी हमें वही काम करना है। तो सबसे पहली मेडिसिन है एम्बेलिका ऑफिशिनालिस मदर टिंचर, जिसको हम आम भाषा में आंवला कहते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है, आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें विटामिन C होता है,
अगर आप आंवला को डेली लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ा देती है, और इसमें जो विटामिन सी होता है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पिछली वेव्स में आपने ध्यान दिया होगा, तब भी बहुत डॉक्टर्स ने विटामिन सी लेने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। तो आप अगर आंवला लेते हैं तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, आंवले का मदर टिंचर की 20 से 30 बूंदें आपको 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर लेना है डेली। सभी फैमिली मेम्बर्स इसको ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मदर टिंचर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में गिलोय या फिर अमृता भी कहते हैं। तो गिलोय के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो हमें गिलोय का यूज़ करना है। गिलोय भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर फीवर आ गया है तो भी आप उस समय इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, सर्दी लग गई है, इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट देती है गिलोय। तो आपको टिनोस्पोरा भी दिन में 3 से 4 बार लेनी है। 20 से 30 बूंदें 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर आपको लेनी है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको आराम से ले सकते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आप इन्फेक्शन से बहुत हद तक बचे रहेंगे और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखेंगे। और इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स का ध्यान रखें सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।